चाइना को काउंटर करने के लिए भारत भी अपनी तैयारियों में मजबूती दिखा रहा है। भारत रेलवे लाइन के माध्यम से चीन तक जल्द से जल्द अपनी आर्मी को पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहा है। इंडियन आर्मी अब 1 मिनट भी देर नहीं कर पाएगी एलएसी तक पहुंचने में। कैसे, वो पूरा प्रोसेस समझिए। सेना के लिए चीन सीमा तक अलग से बिछाया जा रही है 13 किलोमीटर रेल ट्रैक। सेना के लिए बनने वाली इस विशेष पटरी को पूरा करने के लिए एक पुल और टनल का निर्माण ऑलरेडी किया जा रहा है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है और इसी महीने के अंत तक में डीपीआर को केंद्र सरकार को सौंप दिया जाएगा। अब ये सारा मैटर क्या है वो समझिए। सामरिक महत्व की भानुपल्ली, बिलासपुर, मनाली और लेह ब्रॉड गेज रेल लाइन से अलग सेना के लिए लेह में चीन सीमा तक करीब 13 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाएगा। यह ट्रैक लेह के शेषर थांग के करीब नदी के किनारे से होकर बिछाया जाएगा। इस ट्रैक के बनने से सेना को सड़क मार्ग से सामान नहीं ले जाने की जरूरत पड़ेगी। जो ले आते हैं आर्टिलरी वैटरी कुछ भी वेपन्स, अब हमको सड़क के रास्तों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। हम रेलवे ट्रैक की मदद से जल्द पहुंच सकते हैं एलएसी पे। साथ ही साथ इस ट्रक के माध्यम से सेना जो सड़क मार्ग से ले जाती सामान, जो बहुत टाइम लगता है, वो टाइम भी बचेगा अब सेना का। रसद पहुंचाने में आसानी होगी, सारी चीज़ों को पहुंचाने में आसानी होगी, क्योंकि ये ट्रेन का एक रूट हो जाएगा तो हम कितना भी माल आराम से लाद के ले जा सकते हैं। ऐसा भारत में मालगाड़ी है तो कितना भी सामान हो एक ही बार में ऑलरेडी लेके जा सकती है। मुख्य ट्रैक पर भी शेषर थांग समेत 5 स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ सेना को सामान उतारने चढ़ाने की विशेष सुविधाएं होंगी। इस स्टेशन पर लूप लाइन बनाई जाएगी। एक लूप हाइपरसोनिक, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। इस स्टेशनों पर लूप लाइन बनाई जाएगी ताकि यात्री स्टेशन के कारण कोई समस्या न आए। सेना के लिए बनने वाली इस विशेष पटरी को पूरा करने के लिए एक पुल और टनल का निर्माण भी किया जाएगा। इसकी विस्तृत परियोजना डीपीआर तैयार कर ली गई और इसी माह के अंत तक में डीपीआर को केंद्र सरकार को सौंप दिया जाएगा। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होने के चलते उच्च अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। जून 2020 में पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद तैयार की गई थी डीपीआर। उल्लेखनीय है कि जब भी 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद डीपीआर तैयार करने के लिए उत्तर रेलवे ने तेजी दिखाई थी। डीपीआर मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय इस पर मंथन करेगा। इस परियोजना को साल 2022 से 23 के आम बजट में शामिल किया जा सकता है। सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं भानुपल्ली मनाली लेह रेल लाइन की कुल लंबाई करीब 476 किलोमीटर है। इन स्टेशनों पर बनेगी लूप लाइन। किन किन स्टेशन बनेंगे आप वो भी सुन लीजिए। सामरिक महत्व की भानुपुली, मनाली और लेह रेल लाइन की डीपीआरओ के अनुसार पुलों, टनलों और सिविल कार्यों, इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग और टेली कम्युनिकेशन, भूमि अधिग्रहण के और अन्य कार्यों के करीब 99,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमाचल और लद्दाख में 1100 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 26% वन भूमि भी शामिल है जो भारत सरकार के अंडर में है। भूमि अधिग्रहण पर 11.5 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस रेल लाइन में 4 खंड होंगे। पहला खंड बैरी से मंडी जाएगा, दूसरा खंड मंडी से मनाली जाएगा और तीसरा खंड मनाली से उपसी जाएगा और चौथा उपसी से लेह तक होगा। रेल लाइन के लिए 62,000 करोड़ की लागत से पुलों और टनल का निर्माण होगा। उत्तर रेलवे ने बारामाणा मनाली ले रेल लाइन की डीपीआर भी तैयार कर दी है। 31 दिसंबर से पहले रेलवे बोर्ड को फाइनल डीपीआर सौंप दी जाएगी। इस सामरिक रेल लाइन के करीब 150 किलोमीटर विभिन्न अप्रोच रोड बनाएंगी। ये जो प्रोजेक्ट है जैसे ही भारत सरकार के पास पहुंचेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है भारत सरकार इसमें बिल्कुल भी देर करेगी, तुरंत अप्रूवल देना चाहिए। क्योंकि चाइना अब जिस तरह अपने रेलवे ट्रैक को इतना मजबूती के साथ एलएसी से जोड़ चुका है, अब तो वो अरुणाचल प्रदेश के आसपास भी ट्रेन से अपना इलाका जोड़ रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस। अब भारत सरकार की टीम भी इसको समझ रही है बहुत बारीकी से। इसलिए भारत भी अब नया डीपीआर पूरा एकदम मामला एकदम फाइनल हो चुका है। अब इसका प्लान को जाएगा, इसी महीने के अंत तक में सरकार के पास चला जाएगा। और अब चाइना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह चाइना भारत की बराबरी कर सकता है, भारत भी चाइना की बराबरी कर सकता है और उनसे तेजी में कर सकता है। इसका बहुत ही ब्रीफिंग प्रोजेक्ट भारत सरकार के पास जाने वाला है बहुत जल्दी। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।